इस वक्त जो है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त जो है खबरें जो है गर्दिश कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ मैच होने वाला था उसके बायकॉट का ऐलान किया है। इस वजह से जो है इससे पहले जो वाक़या पेश आया वो बांग्लादेश का था, और जो है अब जो है ये जो मैच जो है बायकॉट करने की जो बात आई है, ये तो सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से भी ये बात सामने आई है। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए, क्योंकि ये इस वक्त का हॉट टॉपिक है और जस्ट अब चंद दिन बाकी रह गए हैं वर्ल्ड कप शुरू होने में, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में, जिसका मेजबान इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मुमताज स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट जनाब चंद्रशेखर लूथरा साहब, जो साबिक में फॉर्मर स्पोर्ट्स एडिटर रहे हैं डीएनए अखबार के, डीएनए अखबार था उसके स्पोर्ट्स एडिटर भी रहे हैं, और इन्होंने ओलंपिक और कई बड़े बड़े मुकाबलों को कवर किया है। तो मैं सबसे पहले लूथरा साहब का इस्तकबाल करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद बारी साहब। हाँ हाँ, ये जो बायकॉट की जो धमकी आई है, अब उन्होंने अपने हुकूमत की तरफ से राउट जो किया है उस तरफ से राउटेड करके लेकर आया। जैसे कि हमारे क्रिकेट बोर्ड किया करता था कि हमारी हुकूमत कह रही है कि आपको नहीं खेलना है, वहां नहीं जाना है। तो अब ये जो वही जो है कहते हैं तरकीब उन्होंने इस्तेमाल किया, अब इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सियासत को आप घुसाएंगे स्पोर्ट्स में तो यही सब होगा। जी। चंद महीने पहले, इनफैक्ट 1 साल पहले, जब भारत की ये प्रॉब्लम थी कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, उन्होंने एक लेटर आईसीसी को भेज दी थी, जहाँ जय शाह साहब ही हमारे जो होम मिनिस्टर उनके बेटे वहाँ भेज दी थी। नए-नए वो बेचारे सदर बने थे वहाँ पर। उनको लगा कि ये तो वाह! बहुत अच्छी बात है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम नहीं जाएँगे, वोट मिलेंगे कुछ। उन्होंने फटाफट मान गए और एक कहते हैं ना करार कर लिया पाकिस्तान से कि 2027 तक ना आप हमारे आएँगे, ना हम आपके पास जाएँगे, हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। रीज़न, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना कि रीज़न ये दिया गया था कि जब भी कोई कंट्री कहीं भी जाएगी, तो उस कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो परमिशन देगी, अगर नहीं देगी तो वो न्यूट्रल कंट्री पे आएँगे। ये एक स्टेटेड फैक्ट किया उन्होंने। जी। आज बांग्लादेश को तो प्रॉब्लम, देखिए कोई ऐसा थोड़ी है, सबको मालूम है शिवसेना ने कहा प्लेन को लैंड नहीं होने देंगे हम बांग्लादेश के। एक कोई वो बाबा लोग आजकल, ये महात्मा, ये अपना काम धंधा छोड़ करके क्रिकेट में फंसे हुए हैं। किसी ने बोल दिया कि जी उसको मुस्तफिकुर को क्यों ले रहे हैं, तो बीसीसीआई ने कह दिया कि आप इसको ड्रॉप कीजिए। तो ये तो थ्रेट परसेप्शन ही है ना। तो जी। जी। बांग्लादेश ने सेम लेटर उठाया वो इंडिया का, उसपे वो कहते हैं ना कि माय बेस्ट फ्रेंड की जगह माय फादर कर दिया और नाम बदले और उन्होंने चिपका जी। दिया जी। कि जी जी। अब सेम थ्रेट हमें कार्बन है। कॉपी दे दिया। ये कार्बन कॉपी भेज दिया कि जी सेम हाँ थ्रेट हमें है, हाँ जिस थ्रेट पे आप पाकिस्तान नहीं गए थे। हाँ। अब आईसीसी तो आईसीसी मतलब कि भारत का पैसा ही खा रही है। आईसीसी में जी। अंग्रेज लोग क्या होते हैं, अंग्रेज लोग जी। 80s में तो इंडिया ही नहीं आया करते थे क्योंकि हाँ। यहाँ पर पैसा नहीं था, और जी। आज इंडिया से जाते नहीं है क्योंकि पैसा ही है। तो ये तो सिर्फ लूटने आते हैं। पहले जी। जी। अलग तरह से लूटा करते थे, अब अलग तरीके से लूटा करते हैं। जी। 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 उन्होंने 14-2 से वोटिंग की कि बांग्लादेश को बाहर कर देते हैं। और ये मत जी। भूलिए, हाँ। बांग्लादेश आपका फुल वोटिंग मेंबर है, वो कोई जी। एसोसिएट और ऐसा वैसा मेंबर नहीं है। और जी। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा दोस्त है क्रिकेट में। जी। पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, जी। पॉलिटिक्स में भी थे, वो हमारा कोई एनिमी नेशन नहीं है पाकिस्तान जी। की जी। तरह। जी। जी। बांग्लादेश को आपने दुश्मनी मोल ले ली, बैठे जी। बिठाए, जिस एक वोट उनका होता था एक हमारा, हम 2 वोट के साथ चलते थे आईसीसी में, आज जी। हम जी। अकेले रह गए। तो जी। बाकी सबने मिल-जुल करके ये सब कर दिया। जी। पाकिस्तान बहुत स्मार्टली खेल गया इसमें, और जो जी। उनका राइट था। उनको तो जी। बड़े नुकसान हो रहे, 2009 से देख लीजिए, जब से जी। वहाँ हमला हुआ था, ऑब्वियसली लोगों ने बॉयकॉट किया फॉर द जी। सिक्योरिटी रीजन। रीज़नेबल रीज़न्स। हाँ। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखा कि ये हमारा मौका है। एक तो बांग्लादेश से बैठे-बिठाए दोस्ती होगी, 2 जी। एनिमी नेशंस प्यार में आ गए, जी। हमने अपने दोस्त को खो दिया। जी। उन्होंने जी। कहा हम तो इनको साथ वोट करेंगे, और उन्होंने वोट करके भी दिखाया और जी। कहा कि हम भी न्यूट्रल पे, मतलब कि जी। हम भी नहीं खेलना चाहेंगे न्यूट्रल पे इंडिया से। अब इंडिया फंस गया। इंडिया जी। ने ये सोचा नहीं था, और मैंने भी सच में कहे तो मुझे जी। लग रहा था खेल लेंगे, काले बैंड पहन के ये वो कुछ करके नाटकबाजी खेलेंगे। लेकिन जी। पाकिस्तान ने सबको सरप्राइज कर दिया बाय जी। सेइंग कि अब हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जी, जैसे जी। आपकी आती है नहीं खेलना। अब जी। नहीं खेलने का मतलब तो बारी साहब आप भी जानते हैं कि कैरी बैकर ने 75 77 में तोड़ा था वर्ल्ड क्रिकेट। जी। पाकिस्तान का ये कहने से
वो एक कहावत है ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जी, तो जी, पाकिस्तान तो यहाँ पर जोरू का भाई ही है, ये मत जी, भूलिएगा जी, कि पाकिस्तान का क्रिकेट आपको इतना पैसा देता है, आईसीसी की मैं बात कर रहा हूँ, जी, और जी, इंडिया के भी जो खजाने भरता है, कि पूरा टूर्नामेंट का जितना रेवेन्यू आएगा, अगर आप जी, मुझसे पूछे, जो मुझे मोटा जी, मोटा हिसाब समझ हाँ, आता है, हाँ जी, जितना रेवेन्यू पूरे टूर्नामेंट से आएगा, उससे ज्यादा अगर 2 मैचेस इंडिया वहां पर खेलेगा, उससे जी, ज्यादा रेवेन्यू उससे आएगा। तो नुकसान जी, तो सबका है। और ये जी, अंग्रेज लोगों को एकदम समझ आ गई कि भैया जी, जय की क्या जरूरत है हमें, अगर ये पैसा नहीं ला सकता और वर्ल्ड क्रिकेट टूट रहा है, तो उन्होंने फटाफट नेगोशिएशन शुरू कर दी। जी, एंड जी, आई जस्ट प्रे कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और इसका जी, कुछ मसला हल होना चाहिए। खेलना चाहिए, मेरा हमेशा ही मानना, क्रिकेट खेलने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए, राजनीति तो चलती रहेगी पूरी जिंदगी। खेलना चाहिए, कोई एक बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए। वो क्या होगा, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन पाकिस्तान ने, जो कहते हैं ना, कि मौके पे चौका मार दिया और सबको जी, हैरान कर दिया। जी। अच्छा, अब ये जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्रिकेट इकोनॉमी, इससे बड़ा नुकसान होगा, तो ये ज़रा आप इसको समझाइए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, देखिए कितना नुकसान होगा? देखिए मोटा मोटा 500 बिलियन डॉलर्स, जी, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, तो करीब करीब 4500 करोड़ रुपया पर मैच। जी, 45,000 तो नहीं, 4500, हाँ, करोड़ रुपया पर मैच। ये इकोनॉमी है इंडियन पाकिस्तान मैच की। और ये जी, पूरे टूर्नामेंट में भी आपको भी मालूम है, जियो हॉटस्टार ने पिछले जी, 1 डेढ़ महीना पहले हाथ खड़े कर दिए थे कि जी हम तो टेलीकास्ट नहीं कर सकते, हम मैसिव घाटे में, 2 ढाई 3 हजार करोड़ के घाटे में चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपका सबसे जो बड़ा मैच है, जो जी, करीब करीब इंडियन पैसे में, देखिए मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता हूँ, लेकिन मोटा जी, मोटा 30-35 लाख रुपए पर 10 सेकेंड्स की जो एड पाकिस्तान के मैच में है, जो बाकी के मैचों में, अगर आप आयरलैंड, हॉलैंड, ये सब सोचोगे ये लाएंगे, तो वहां पर तो 2 लाख में भी नहीं बिकती, 50,000 में नहीं बिकती। तो जी, ये जो इकोनॉमी है ना क्रिकेट की, ये जी, एशेज सीरीज तो अलग है, जी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जी, उससे भी डबल ट्रिपल की कमाई इंडिया और पाकिस्तान की होती है, जी, जिसको इन सियासतदानों ने खराब कर रखा जी, है। जी, ठीक है, आपके मसले हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी क्या थी? ऐसा जी, जी, थोड़ी है कि मुशर्रफ साहब हमारे आए थे, या वाजपेयी साहब गए, या उससे जी, पहले बिशन सिंह बेदी की टीम गई, तो मोरारजी देसाई ने कहा था कि दिल जीत करके आना, क्रिकेट तो चलता रहेगा। तो वो सही, उसका रीजन ये था कि आप बंद दरवाजे में नहीं रह सकते, बंद कमरे में नहीं रह सकते, आपको खिड़कियां चाहिए, जी, दरवाजे खुले थोड़े से चाहिए, आ जा सके, वो पुल जी, बनाते हैं। तो जी, जी, क्रिकेट डिप्लोमेसी इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा काम आई थी। यहाँ जी, पर वो तो हमने बंद की कर रखी है, हमने बांग्लादेश के साथ भी बंद कर दी। अब आपके नेबर में कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी रिश्ते कैसे हैं आपको, बांग्लादेश से, मैं जी, तो जी, क्रिकेटिंग की बात कर रहा हाँ, हाँ, हूँ। श्रीलंका आपको ज्यादा वोट नहीं देता। आपने अपने सब तरफ से क्रिकेटिंग दुश्मन भी पैदा कर लिए, सियासी तो अलग चीज है, छोड़ दीजिए। तो जी, इट्स ए वेरी वेरी सीरियस इशू। और ये कहते हैं सबको मिल बैठ करके बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए। और खासकर ये अंग्रेज लोग जो पैसे के पीछे भागते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि क्रिकेट सिर्फ 2-3 मुल्कों से नहीं चलेगी। अगर वैसा होता, तो आपकी रणजी ट्रॉफी को ही आईपीएल ना बना देते। कोई सही, रणजी ट्रॉफी में जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, ये सब खेलते थे, या कपिल देव, 500 लोग नहीं देखने आते हैं। जी, किसी जी, गलत फहमी में मत रहिए कि टिकट बिकेगा। सही, फ्री की टिकट होती है, तब 500 लोग नहीं आते। तो जी, इसलिए इस चीज को छोड़िए, आपकी क्रिकेट इसलिए बिक रही है, पैसा ये 50,000 करोड़ की बीसीसीआई इसलिए कंपनी है, जिसपे कब्जा आज राजनीतिज्ञों ने कर रखा है, क्योंकि उसमें पैसा आ रहा है बिकॉज ऑफ द मल्टीनेशनल जी, इवेंट। हम तो अपने बाहर नहीं भेजते प्लेयर, लेकिन बाहर वाले हमारे यहाँ आ रहे हैं, पैसा लेने आ रहे हैं, खेलने भी आ रहे हैं, और अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कोई ना कोई मसला तो, ये हल, कोई ना कोई हल निकलना चाहिए इस सब चीज का। तो ये साहब, हमारे पास जो जो रूलिंग पार्टी है, वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए जो है क्रिकेट का खेलों का इस्तेमाल कर रही है, फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है, सिक्योरिटी के इश्यू का इस्तेमाल कर रही है। तो आप इस पे क्या कहेंगे, ये जो हो रहा है ये? क्योंकि ये देखिए इसमें जो है सियासत बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल, वादे देखिए तौर पर हाँ, देखिए आपका बांग्लादेश के एक प्लेयर को बिका था बेचारा जी, 9.2 करोड़ में, एंड ही इज जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर। ऐसा जी, नहीं है कि किसी ने, कोई शाहरुख खान ने, कोई बड़ा कोई सपना आया कि मुझे इसको इसको खरीदना है, लेना या है। कोई जी, कोई कंपल्शन थी, नहीं। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर।
वर्ल्ड क्रिकेट में अगर टॉप पे नहीं है तो टॉप 3, टॉप 4 में वो उनका शुमार होता है। जी, ऐसे प्लेयर को उन्होंने खरीदा। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं कि बंगाल की टीम है, ऑब्वियसली बंगाली जी, स्पीकिंग ये है, बंगाली है। जी, जी, वो सब कुछ चलता है। लेकिन उस प्लेयर को उसकी मेरिट पे खरीदा। और क्यों खरीदा? क्योंकि बीसीसीआई की कमेटी ने उसको क्लियर किया। जी, उसको आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने उसका नाम क्लियर किया। ऑक्शन में आए, बाकी प्लेयर भी आए ऑक्शन, शायद 6 प्लेयर और आए थे जी, या टोटल 6 थे। उनमें से 1 खरीदा गया, बाकी रह गए, रिजेक्ट हो गए। मैं नहीं खरीदने वाले मिले उनको प्लेयर। उस प्लेयर के लिए भी आपने एक बाबा, एक गुरु, कोई मुंबई में कहीं अपने धार्मिक प्रवचन कर रहा है जिसको काम ये सब नहीं होना चाहिए। उन्होंने वहां पर बोला और ट्रोल आर्मी शुरू होगी, क्यों करे? अच्छा, बीसीसीआई ऑफिशियली आ गई। गवर्नमेंट ने आज तक नहीं कहा, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। जी, जी, जी। गवर्नमेंट का, जहां तक मुझे समझ आता है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कभी नहीं कहा उनका स्टैंड क्या है। लेकिन बीसीसीआई फटाफट लेटर लिख दिया, शाहरुख की वहां पर जो केकेआर फ्रेंचाइजी है, इसको हटाइए। अरे मरता क्या ना करता, हटा दिया। अब जब हटाया है और शिवसेना का शिंदे ग्रुप या जो भी वो कह रहे हैं कि हम प्लेन लैंड नहीं करने देंगे, तो क्या इंटरनल सिक्योरिटी नहीं होता? क्या जी, आईसीसी अंधों की बॉडी है? क्या आपने सच में पैसे के लिए अपनी आंखें बंद कर ली है? अगर इंडियन प्लेयर्स को वहाँ सिक्योरिटी का इश्यू है पाकिस्तान में, आई कैन अंडरस्टैंड, ऑपरेशन सिंदूर ये वो, हमारा एनिमिनेशन हम एक तरह से जी, बना जी, भी जी, दिया जी, है और कुछ शुरू से चलता रहता है। तो फिर वो क्यों नहीं, उनको तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपकी पार्टी है, आपके जय शाह जी एक एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, उनको क्रिकेट तो कभी समझ नहीं आई होगी। एंड उनको मैं कसूरवार नहीं कहता, वो जी, एक जी, शरीफ व्यक्ति हैं, ठीक है, अपना चला रहे हैं। किसी ने उनको कुर्सी दे दी, उन्होंने कौन सा कोई ब्रेडमैन की तरह क्रिकेट खेल करके या सचिन तेंदुलकर की तरह किया, कुछ नहीं होता। ऐसे ही एक बिठा दिए, मोहरे होते हैं, वहां जी, जी, चलाता भी कोई और है, जी, वहीं के लोग जी, यहाँ के बैठे हुए। सो दिस जी, इज फाइन, मैं उनको कसूरवार नहीं कहता। लेकिन बाकी के लोग जो बिके हुए हैं, जिन 14 लोगों ने वोट किया, उनमें से जी, एक इंडिया को छोड़ दीजिए, 13 लोग जो बिके हुए हैं, क्या उनको जी, समझ नहीं आ रहा कि ये जी, कैरी पैकर से ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है? जी, वहां पर कैरी पैकर एक कंपनी थी, नेशन नहीं था। यहाँ एक नेशन की डोमिनेंस है। आज ये इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। सही, ये भूलिएगा मत कभी भी। सही, सही। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए जनाब लूथरा साहब। लूथरा साहब का कहना है ये कि जो कदम उठाया गया है, बहुत ही गलत कदम उठाया गया है और खेलों को सियासत से नहीं मिलाना चाहिए, उसकी आमेज़िश नहीं करना चाहिए, उसके खतरनाक नताइज पैदा होते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है, उससे खेलों पर जो है ना, जो उसकी इकोनॉमी है, क्रिकेट की इकोनॉमी है, वो बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है।